नमस्कार, मैं सुयश और मेरे को होस्ट सौरभ जो हमारे साथ दिल्ली से जुड़े हैं, आपका इस शो पर स्वागत करते हैं। आज हम बात करेंगे संसद के विशेष सत्र में प्रस्तुत होने वाले एक नए बिल की, पोस्ट ऑफिस बिल। आपको लग रहा होगा कि यह किस प्रकार का बोरिंग टॉपिक है। अब पोस्ट ऑफिस के कानून के बारे में जानकर किसको क्या मिल जाएगा, लेकिन डोंट वरी, दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग लॉ। एंड आपको जानकर आश्चर्य होगा कि हमारा पुराना पोस्ट ऑफिस का कानून 1898 का है, मतलब 125 साल पुराना कानून है। और यह नया बिल जो आ रहा है, इससे हमारे लाइफ में भी कुछ शायद इंपॉर्टेंट पॉजिटिव चेंजेस आएंगे, जो आपको यह शो देखकर क्लियर होंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं संक्षिप्त में बताना चाहूंगा कि इस विशेष सत्र में 4 नए विधेयक लाए जा रहे हैं। पहला विधेयक तो मैं आपको बता ही चुका हूं, पोस्ट ऑफिस बिल। दूसरा है इलेक्शन कमिश्नर के अपॉइंटमेंट के संबंध में। तीसरा प्रेस के संबंध में। और चौथा वकालत के संबंध में। इसमें सबसे इंटरेस्टिंग बिल शायद आपको इलेक्शन कमिश्नर और प्रेस के संबंध में लग रहा होगा, क्योंकि इन बिलों के राजनीतिक मायने भी हैं। लेकिन इस पर चर्चा हम कुछ दिनों बाद करेंगे, जब विशेष सत्र चालू हो जाएगा। तब हमें इस पर विपक्ष का रुख भी स्पष्ट हो जाएगा और हम एक बेहतर तरीके से आपको बता सकेंगे। जैसा मैंने आपको बताया, आज के शो का मुख्य विषय है पोस्ट ऑफिस बिल, और इस कानून का प्रेडेसेसर इंडियन पोस्ट ऑफिस एक्ट 1898 है। यह ब्रिटिश एरा का पुराना कानून है और इसको पढ़ने पर हमने पाया कि नए बिल के कंपैरिजन में यह काफी बड़ा कानून है। इसमें 77 धाराएं हैं। मैं है शब्द इसलिए यूज कर रहा हूं क्योंकि अभी भी यह कानून फोर्स में है, एक हफ्ते बाद शायद नहीं रहेगा। बेसिकली 1898 के कानून की सबसे खास बात यह थी और यह है कि इसमें कई सारे अपराध दिए हुए हैं जो पोस्ट ऑफिस के संबंध में हो सकते हैं। इसमें से कुछ इंटरेस्टिंग अपराध मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे अगर कोई डाकिया शराब पीकर किसी काम के दौरान किसी से कोई मिसबिहेव करता है, दुर्व्यवहार करता है, तो उस पर फाइन लगाने का प्रोविजन है। इसके अलावा अगर पोस्ट ऑफिस के रजिस्टर में कोई कर्मचारी कोई गलत एंट्री जानबूझकर कर देता है तो उसको 6 महीने की सजा हो सकती है। अपार्ट फ्रॉम दिस और भी इसमें कई छोटे छोटे अपराध दिए हुए हैं। लेकिन जो नया पोस्ट ऑफिस बिल है उसमें सिर्फ 16 सेक्शंस हैं, ओनली 16 सेक्शंस आर देयर, एंड इसमें किसी भी प्रकार की कोई क्रिमिनल लायबिलिटी नहीं है। सरकार के अनुसार इस नए बिल को लाने का मुख्य कारण 1898 के कानून को जड़ से हटाना है और पोस्ट ऑफिस की सेवाओं को सिटीजन सेंट्रिक बनाना है। सरकार चाहती है कि पोस्ट ऑफिस का कानून एक प्योरली सिविल कानून बन जाए और इसमें किसी भी प्रकार की कोई क्रिमिनल लायबिलिटी ना रहे। इसके और क्या क्या कारण हो सकते हैं सौरभ, क्या आप इस पर कुछ प्रकाश डाल सकते हैं? जी सुयश, पहला कारण तो मुझे समझ में यह आता है कि अगर आप पोस्ट ऑफिस के कर्मचारियों पर बहुत सख्त धाराएं एप्लीकेबल करेंगे तो इससे शायद उनके काम करने का मोटिवेशन कम हो जाएगा, वो डिमोरलाइज हो जाएंगे। और जो सरकार का लक्ष्य पोस्ट ऑफिस के जरिए सिटीजन सेंट्रिक सेवाएं देने का है, वो पूरा नहीं हो पाएगा, क्योंकि क्रिमिनल लायबिलिटी होने से कोई भी पोस्ट ऑफिस का कर्मचारी अपनी नौकरी बचाने की पहले सोचेगा और लोगों को सेवाएं देने का बाद में। इसका दूसरा प्रमुख कारण मुझे लगता है, आज के युग में कोरियर और डिलीवरी सर्विस जैसी सेवाएं बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गई हैं और लोग आजकल अपना सामान भेजने के लिए पोस्ट ऑफिस का इस्तेमाल काफ़ी कम करने लगे हैं। लोगों को लगता है कि पोस्ट ऑफिस आज भी पुराने सरकारी ढर्रे पर चल रहा है और उनका सामान पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। दूसरी तरफ जो प्राइवेट कुरियर सेवाएं हैं वह भले ही पैसे थोड़े ज़्यादा लेती हैं, लेकिन समय पर आपके सामान को आमतौर पर डिलीवर कर देती हैं। इसके अलावा मुझे एक और कारण लगता है, वह है टेक्नोलॉजिकल कंसिडरेशंस। सुयश, चूंकि आप काफ़ी टेक सेवी हैं, क्या आप इस पर कुछ बताना चाहेंगे? जी बिल्कुल, मुझे लगता है टेक्नोलॉजिकल कंसिडरेशंस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कारण है इस नए बिल को लाने का, और इसको समझने के लिए हमें पोस्ट ऑफिस की बेसिक एक्टिविटीज को देखना पड़ेगा। हम पाएंगे
कि पोस्ट ऑफिस आपको ऑनलाइन ट्रैकिंग की सुविधा जरूर देता है, लेकिन अगर आपको कुछ बहुत डेलिकेट सामान भेजना हो पोस्ट ऑफिस से तो उसकी गारंटी सामान्य तौर पर पोस्ट ऑफिस द्वारा नहीं ली जाती है और इंश्योरेंस का तो कोई अता पता ही नहीं रहता है। ऐसी कीमती और डेलिकेट चीजों को भेजने के लिए पैकेजिंग का तरीका, पैकेजिंग का मटेरियल और जो पूरी डिलीवरी प्रोसेस है वह स्ट्रीमलाइंड होनी चाहिए, जो कि प्राइवेट कुरियर सर्विसेज की काफी बेहतर होती हैं और सरकारी डाक सेवाएं इसमें उतनी डेवलप्ड आज भी नहीं है। फर्दर, प्राइवेट कुरियर सर्विसेज भले ही आपसे एक प्रीमियम चार्ज लेती हों, लेकिन वो आपके कीमती से कीमती सामान को सही सलामत समय पर डिलीवर कर देती हैं। इसके लिए वो एडवांस्ड मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एल्गोरिदम्स का इस्तेमाल भी करती हैं। यह सारी लेटेस्ट टेक्नोलॉजिकल प्रणालियां हमारी सरकारी डाक सेवाओं में अनफॉर्चुनेटली मौजूद नहीं है। इसके साथ साथ प्राइवेट कुरियर सर्विसेज के कर्मचारियों के पास एक प्रकार की क्रिएटिव फ्रीडम रहती है। वह अपने हिसाब से आपने जो सामान दिया है उसको एनालाइज कर सकते हैं और विभिन्न प्रकार की पैकेजिंग जरूरत के हिसाब से आपके आर्टिकल की कर देते हैं, जिससे कि वो एक सेफ तरीके से अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच सके। दैट्स ऑल आई हैव टू से। प्लीज कंटिन्यू सौरभ। जी, हमारे ऑलरेडी डिस्कस 3 पॉइंट्स के अलावा मैं 2 पॉइंट्स और ऐड करना चाहूँगा। पहला, मुझे यह भी लगता है कि हमारा पोस्ट ऑफिस सरकार के लिए एक बहुत प्रॉफिटेबल इंटरप्राइज नहीं है। आपको शायद जान के आश्चर्य होगा कि पोस्ट ऑफिस सबसे ज़्यादा लॉस मेकिंग इंटरप्राइजेज में से एक है। आज के दौर में बीते कई सालों से इसे हजारों करोड़ का घाटा हो रहा है। इसलिए ज़रूरी है इसे लॉस मेकिंग इंटरप्राइज से एक प्रॉफिट मेकिंग इंटरप्राइज में बदला जाए। और आखिरी कारण यह है कि इस नए बिल के आने से आगे चल के हमारे पोस्ट ऑफिसेज प्राइवेट संस्थानों के साथ भी पार्टनरशिप कर सकेंगे। आज भी बहुत छोटे लेवल पर यह करते हैं, लेकिन यह नया कानून आने से उनका प्राइवेट पार्टनरशिप करने का रास्ता और सुगम हो जाएगा। साथ ही साथ जो प्रेजेंट गवर्नमेंट का मोटो है, मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस, मुझे लगता है यह उसी दिशा में एक कदम है। और ऐसी सूरत में इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि आज पोस्ट ऑफिसेज को रीस्ट्रक्चर एवं रिवैम्प करना बहुत ज़रूरी हो गया है। इसके बिना आज नहीं तो कल पोस्ट ऑफिसेज की व्यवस्था कोलैप्स होने की कगार पर आ जाएगी और शायद आ भी गई है। अब प्रश्न यह उठता है कि पोस्ट ऑफिसेज बिल को सिंपल बनाने से और इससे आपराधिक प्रावधानों को हटाने से क्या यह सब संभव हो पाएगा? जी सौरभ, एट फर्स्ट ग्लैंस शायद यह बहुत सही कदम लग रहा हो नया बिल को लाने का, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि क्रिमिनल धाराएं हटाने से पोस्ट ऑफिस के कर्मचारियों में किसी भी प्रकार का भय ना बचे और वह अनअकाउंटेबल हो जाएं? तो आइए इसको परत दर परत समझने की कोशिश करते हैं। आप देखेंगे तो आमतौर पे जो सरकारी कर्मचारी होते हैं उनके कंडक्ट को लेके सर्विस रूल्स होते हैं, और अगर वह किसी भी प्रकार का गलत काम करते हैं तो उनके सर्विस रूल्स के अंतर्गत डिपार्टमेंटल इंक्वायरी करी जा सकती है। यह डिपार्टमेंटल इंक्वायरी क्रिमिनल प्रोसीडिंग से बहुत अलग होती है और इसमें जो मैक्सिमम पनिशमेंट मिल सकता है वह है आपकी नौकरी हाथ से जाना, टर्मिनेशन, और जेल जाने का इसमें कोई भी प्रावधान नहीं रहता है। सो ऐसा नहीं है कि क्रिमिनल धाराएं हटने से पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी एकदम निरंकुश हो जाएंगे और वह लोगों के सामानों के प्रति लापरवाही बरतने लगेंगे। अगर कोई पोस्ट ऑफिस का कर्मचारी नया कानून आने के बाद शराब पीकर बदतमीजी करेगा तो उस पर आईपीसी के अंतर्गत बिल्कुल आपराधिक मुकदमा चलाया जा सकेगा, और अगर वह चोरी करेगा तो भी उस पर क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स करी जा सकेंगी। ऐसा नहीं है कि उसकी क्रिमिनल लाइबिलिटी खत्म हो जाएगी। जो बाकी कानूनों में क्रिमिनल लाइबिलिटी है पोस्ट ऑफिस के कर्मचारियों की, वह रहेगी ही। सो सौरभ, और क्या सोचना है आपका इस बिल के बारे में? जी, अगर मेरा पर्सनल ओपिनियन आप पूछें तो मैं बिल्कुल कह सकता हूं कि मैं सहमत हूं इस नए बिल से। मेरा यह मानना है कि कानून को जितना सिंपल रखा जाए उतना अच्छा है। आपको जो टेक्निकल डिटेल्स ऐड करने हैं वो आप उस कानून के अंतर्गत जो नियम बनाते हैं उसमें कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ पेरेंट कानून में ही लिखी जाए, इससे चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड ही होती हैं। आज संसद कुछ लिख देगा अपने कानून में,
हो सकता है कल के दिन उसके इम्प्लीमेंटेशन में अगर दिक्कतें सामने आती हैं तो आपको उसमें एक छोटा सा अमेंडमेंट लाने के लिए भी पूरी पार्लियामेंट्री प्रक्रिया को फिर से चलाना पड़ेगा। वापस संसद का सेशन करो, वापस टैक्स पेयर्स का पैसा इतने छोटे से काम के लिए खर्च करो, ये ना तो लॉजिकल है ना ही प्रैक्टिकल। इसके अलावा मुझे यह भी लगता है कि जब बाकी सरकारी कर्मचारियों के ऊपर इस तरह के स्पेशल आपराधिक प्रावधान नहीं होते हैं तो फिर बेचारे पोस्ट ऑफिस के कर्मचारियों के साथ ऐसा अन्याय क्यों? अल्टीमेटली वह नागरिकों को ही सेवाएं दे रहे हैं और अगर उन्हें जेल जाने का डर नहीं सताता रहेगा तो इसकी ज़्यादा संभावना यह है कि वह अपना काम बेखौफ और क्रिएटिव तरीके से कर पाएंगे। साथ ही साथ जैसे मैंने आपको बताया कि पोस्ट ऑफिस एक लॉस मेकिंग संस्थान है, इसको घाटे से निकालना बहुत ज़रूरी है और जितनी जल्दी हो सके इसको एक प्रॉफिट मेकिंग यूनिट बनाना चाहिए। इस डायरेक्शन में कोई भी कदम अगर लिया जाता है तो उसका स्वागत ही करना बेहतर होगा। अब देखने वाली बात यह होगी कि संसद में क्या विपक्ष इस पोस्ट ऑफिस बिल का विरोध करेगा? अगर वह विरोध करता है तो किन आधारों पर करेगा? शायद वह कहे कि आपराधिक प्रावधान इसमें से नहीं हटाने चाहिए। हालांकि एज आई सेड अर्लियर, अपना बेनिफिट ऑफ डाउट मैं सरकार के पक्ष में देना चाहूंगा। अगर सरकार पोस्ट ऑफिसेज थोड़ा सिटीजन सेंट्रिक बनाना चाह रही है तो ऐसी कोशिश का सपोर्ट करना चाहिए और शायद विपक्ष भी इस बात को समझे। इस पर आपका क्या सोचना है सुयश? जी सौरभ, आपसे मैं पूरी तरीके से सहमत हूं क्योंकि इस संसद के विशेष सत्र में जैसा मैंने पहले बताया कि 4 नए कानून हैं और इसमें से एक सबसे कंट्रोवर्शियल कानून है जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर और बाकी चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के संबंध में है और विपक्ष का पूरा फोकस शायद इसी बिल को अटैक करने पर रहेगा। इसके साथ साथ एक और थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल बिल है जिसका नाम है प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ पीरियोडिकल्स बिल। इसमें न्यूज़पेपर्स, किताबें, मैगजीनों, इनके रजिस्ट्रेशन की बात कही गई है। इस पर भी हो सकता है कि विपक्ष शायद अपना विरोध जताए। हालांकि इलेक्शन कमिश्नर और यह न्यूज़पेपर्स वाले कानून हमारे आज के शो का विषय नहीं है एंड एज आई सेड अर्लियर, इस पर हम जब संसद का विशेष सत्र चालू हो जाएगा तब हम शो करेंगे ताकि हम एक होलिस्टिक पिक्चर प्रेजेंट कर सके कि विपक्ष का क्या सोचना है, सरकार के क्या आर्ग्यूमेंट्स हैं, काउंटर आर्ग्यूमेंट्स हैं, यह सारी चीजें हमें तब पता चलेंगी। जी, हम इस पे आगे के शो में चर्चा कर सकते हैं इन विषयों पर। हम आशा करते हैं कि आपको पोस्ट ऑफिस बिल के बारे में कुछ रोचक जानकारियां मिली होंगी और अगर हमारा कंटेंट आपको अच्छा लगता है तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एवं कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।